सबसे पहले आप ये देखें, अगर आप भी सूफी कलाम सुनना पसंद करते हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। दोस्तों, चैनल का नाम सूफी टोन्स है, जिसमें आप तमाम सूफियाना कलाम को देख और सुन सकते हैं। चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज इन्फो चैनल। आज 10 दिसंबर 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर, और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो सबसे पहली न्यूज अपडेट आ रही है वो इटली हुकूमत की तरफ से गैर मुल्की तारकीन वतन को 6,500 यूरो प्लस 4,000 यूरो दिए जाएंगे। क्यों मिलेंगे, मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और ये बड़ा फैसला यूरोपीय अदालत इंसाफ की तरफ से किया गया है गैर मुल्की तारकीन वतन के लिए। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि इटली हुकूमत एक लिहाज से हरजाना भरेगी गैर मुल्की तारकीन वतन को। तो दोस्तों, न्यूज ये है कि 2017 में कुछ गैर मुल्की गैर कानूनी तरीके से इटली में दाखिल हुए थे, जिनको अतालवी हुकूमत की तरफ से ऐसे कैंपों में रखा गया जहां सिर्फ 300 से 400 गैर मुल्की गैर कानूनी तारकीन वतन को रखा जा सकता था। लेकिन हुकूमत ने इनको उन कैंपों में रखा जहां 1400 तारकीन वतन पहले से मौजूद थे, और ये बालग लोगों के लिए कैंप थे। इनमें कुछ तारकीन वतन ने यूरोपीय अदालत से इस मामले पर रजू किया, जिसके बाद अब यूरोपीय अदालत ने जो बड़ा फैसला सुनाया है उसमें कहा गया है कि ऐसे तारकीन वतन जो नाबालग थे, यानी कि उनकी उम्र 18 साल से कम थी और उनको बालगों के कैंपों में रखा गया, अतालवी हुकूमत इनको 6,500 यूरो देगी। जबकि जिन तारकीन वतन की जानिब से यूरोपीय अदालत इंसाफ में अतालवी हुकूमत के खिलाफ केस दायर किया गया था, उनको 4,000 यूरो देने का भी कहा गया है। इसके बाद दोस्तों, जो अपनी अगली न्यूज अपडेट आ रही है वो इटली की इमिग्रेशन को लेकर खुशखबरी की न्यूज है, क्योंकि इटालियन हुकूमत की तरफ से एक बार फिर से अपनी इमिग्रेशन ओपन करने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन किन के लिए? तो दोस्तों, वो हमारे दोस्त भाई जो कि ऑलरेडी इटली में हैं, उनके लिए इमिग्रेशन ओपन करने का ऐलान नहीं किया गया, बल्कि जिन लोगों ने इटली के बाहर से फ्लूसी इमिग्रेशन अप्लाई करनी है उनके लिए ये ऐलान हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2023 की जो फ्लूसी इमिग्रेशन थी उसके 2 क्लिक डे तो हो चुके हैं, और अब 12 दिसंबर 2023 को सीजनल पेपर्स वालों के क्लिक डे होंगे, जिसमें सिर्फ बाकी 2 दिन रह गए हैं। लेकिन अभी जो इमिग्रेशन ओपन करने का ऐलान हुआ है वो 2024 की इमिग्रेशन का कोटा है, जिसमें 1,51,000 लोग इटली में फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत आएंगे, यानी कि लीगल तरीके से आएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बता दें कि 2024 की इमिग्रेशन के क्लिक डे को जो बताया गया है वो 5 फरवरी को होगा पहला क्लिक डे, जिसमें नॉन सीजनल वीजा वाले लोग अप्लाई करेंगे। जबकि जो दूसरा क्लिक डे है वो 7 फरवरी 2024 को होगा, जिसमें घरों में काम करने वाले लोग अप्लाई करेंगे। और इसी तरह 12 फरवरी 2024 को सीजनल वीजा पर जिन्होंने इटली में आना है उनके लिए क्लिक डे होगा। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज अपडेट आ रही है वो इटली के फैमिली वीजा से मुतल्लिक है। तो वो दोस्त भाई जिन्होंने इटली में रहते हुए पाकिस्तान में अपनी फैमिली वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि बहुत से लोगों के इटली से फैमिली वीजा के तहत जो नोला उस्ता निकलते हैं वो निकल चुके हैं। जबकि यहाँ पर ही एक और बड़ी खुशखबरी जो है, जिन लोगों ने पहले ही अपने फैमिली वीजा नोला उस्ता लेकर पाकिस्तान में भिजवा दिए हुए हैं, उनके फैमिली मेंबरान को पाकिस्तान में इटालियन एम्बेसी की जानिब से अपॉइंटमेंट्स भी मिल रही हैं। और इस वक्त इटालियन एम्बेसी से सबसे ज्यादा जो अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं वो फैमिली वीजा रीयूनियन वालों को ही दी जा रही हैं। बाकी दोस्तों, यहाँ ही एक और चीज जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफी जरूरी है इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट को ही लेकर, और आप इसको बाकायदा तौर पर अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ये हमारे एक सब्सक्राइबर की जानिब से हमारे साथ शेयर किया गया है हमारे इंस्टाग्राम पर, जिसमें बताया गया है कि उनके भांजे को कॉल पर ही अपॉइंटमेंट मिली है। इसलिए ऐसे वो लोग जो कहते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही कॉल पर, तो दोस्तों आप ट्राई करते रहें, इंशाल्लाह आपको भी कॉल पर ही अपॉइंटमेंट मिलेगी। बाकी इसके अलावा जिन लोगों ने लीगलाइजेशन के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है या फिर लेनी है, तो उनको फरवरी 2024 से अपॉइंटमेंट मिलना शुरू होंगी। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी जो अगली खबर आ रही है वो यूके से आ रही है, जिसमें यूके हुकूमत की तरफ से नया डिपोर्ट प्लान और नए सख्त कवानीन बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, यूके में इमिग्रेशन मिनिस्टर की जानिब से वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि ऐसे गैर मुल्की अफराद जो कि यूके में हैं लेकिन उनके पास यूके में रहने का हक नहीं है, यानी कि उनके केस मुस्तरद हो चुके हैं, तो उनको यूके से
अफ्रीकी मुल्क रवांडा में डिपोर्ट किया जाएगा, जबकि रवांडा में ही उनके बाकी के केस की जो सुनवाई है वो देखी जाएगी। और जब केस मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट होने की सूरत में उनको उनके मुल्क में ही वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ख्याल रहे दोस्तों, उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि हजारों की तादाद में गैर मुल्की अब अफ्रीकी मुल्क रवांडा में डिपोर्ट किए जाएंगे पहले मरहले में, जबकि बहुत से ऐसे भी हैं जिनको रवांडा से ही सीधा उनके मुल्क में भेज दिया जाएगा। बाकी यूके में रहने वाले गैर मुल्की अफराद के लिए एक और अहम खबर, जिसमें हुकूमत इमिग्रेंट्स के लिए एक नया मुआहदा भी कर रही है, यानी कि बरतानवी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हुकूमत नए नए सख्त कवानीन और मुआहदे कर रही है, जिसमें रवांडा के साथ ही बरतानवी हुकूमत ने मुआहदा किया है, जिसमें पेमेंट भी उनकी तरफ से दे दी गई है। और बताया गया है कि रवांडा में सेंटर्स को मजीद प्रोटेक्टिव बनाया जाएगा, जबकि बरतानवी हुकूमत रवांडा में ही अपना कोर्ट का निज़ाम भी कायम करना चाहती है इस नए मुआहदे के तहत। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही एक बार फिर से इटली की कुछ खास खबरों की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इटालियन सिटीजनशिप या फिर चितादिनांजा के जो बेनिफिट्स हैं उनसे मुतलिक बताते चलें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि इटालियन चितादिनांजा या फिर नेशनलिटी के बहुत से फायदे होते हैं। वो दोस्त भाई जो कि ये कहते हैं कि इटालियन सिटीजनशिप के कोई बेनिफिट नहीं होते, इटालियन सिटीजनशिप लेकर क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इटली में हैं और यहाँ इटली में रहते हुए आपके पास काम भी है और 10 साल का रेजिडेंसा भी आपका हो चुका है, यानी कि बन चुका है, तो आपका ये हक बनता है कि आप इटालियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करें। सबसे बड़ा जो फायदा है इटालियन शहरियत लेने का वो ये है कि आप बहुत ही आसानी के साथ अपने जेनिटोरी यानी कि पेरेंट्स को इटली में बुलवा सकते हैं और फिर पेरेंट्स का जो डॉक्टरी कार्ड होता है वो भी बिल्कुल फ्री यानी कि मुफ्त में बनता है और इलाज वगैरह भी फ्री हो जाता है, यानी कि इटालियन सिटीजनशिप का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा फायदा इटालियन चितादिनांजा या फिर सिटीजनशिप का, आप यूरोप के किसी भी मुल्क में जाकर काम कर सकते हैं, वो चाहे फिर जर्मनी हो, फ्रांस हो, डेनमार्क हो, नॉर्वे हो, आप किसी भी यूरोपीय मुल्क में जाकर आसानी काम कर सकते हैं। जबकि आपके पास इटालियन शहरियत होती है तो आप इटालियन पासपोर्ट पर दुनिया के तकरीबन सारे ममालिक में आसानी जा सकते हैं। आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बस चंद ही ऐसे कुछ ममालिक हैं जिनमें आपको इटालियन पासपोर्ट पर वीजा लेने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आप पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में भी जब चाहे जा सकते हैं और वापस भी इटली में आ सकते हैं। इसके अलावा आपको इटली में रहते हुए भी काफी चीजों में आसानियां मिल जाती हैं, यानी कि साफ अल्फाज में इटालियन शहरियत पास होने से आपकी जिंदगी काफी आसान और पुरसकून हो जाती है। इसलिए अगर आप इटली में रहते हुए आपको 10 साल का रेजिडेंस आप पूरा कर लेते हैं तो इटालियन सिटीजनशिप या फिर चितादिनांजा के लिए जरूर अप्लाई करें। लेकिन दोस्तों, ख्याल रहे कि आप पर किसी भी किस्म का कोई क्रिमिनल केस ना हो। अगर कोई क्रिमिनल केस होता है या फिर आप किसी जुर्म में मुलव्वस होते हैं तो ऐसी सूरत में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इटालियन चितादिनांजा अप्लाई करते समय। बाकी दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। बाकी जो वीडियो के शुरू में आपके साथ चैनल को हमने शेयर किया है सूफियाना कलाम से मुतल्लिक, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।